Hello friends, welcome to our channel Inspire Info. So in today's video we will discuss about Inspire Scholarship. ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसका डिटेल डिस्कशन भी हम आगे के वीडियोस में करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं। व्हाट इज़ इंस्पायर स्कॉलरशिप, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कितने ड्यूरेशन तक हमें ये स्कॉलरशिप मिलती है, क्या इसका अमाउंट है, मेंटरशिप प्रोजेक्ट क्या होते हैं, कैसे ये स्कॉलरशिप हम पा सकते हैं, क्या इसकी कट ऑफ जाती है और कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो शायद आपके लिए यूज़फुल रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंस्पायर स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे जो वर्ड इंस्पायर है वो यहाँ स्टैंड करता है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ये स्कॉलरशिप हमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। ये स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप है। डीएसटी हमें ये स्कॉलरशिप इसलिए देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स साइंस की फील्ड में इंटरेस्टेड रहें, अट्रैक्ट हों, रिसर्च वर्क करें। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपका क्लास 12th में PCM या PCB रहा है, इट मीन्स अगर आपका क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम रहा है और आप टॉप 1% मेरिट लिस्ट में आते हैं किसी भी बोर्ड से, आइदर MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, CBSE बोर्ड, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जैसे ही आप टॉप 1% मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से कुछ एक ऐसा एडवाइजरी नोट आता है जिसमें कहा जाता है कि आप इंस्पायर स्कॉलरशिप को पाने के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद ही आपको BSc, BS, इंटीग्रेटेड MSc, MS डिग्री में एडमिशन लेना होता है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। फ्रेंड्स, इसका एज क्राइटेरिया भी होता है कि आपको 17 to 22 ईयर्स का होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें ड्यूरेशन की, तो फ्रेंड्स ये स्कॉलरशिप आपको 5 साल तक मिलती है, BSc के 3 साल और MSc के 2 साल। अब हमें इसमें अमाउंट कितना मिलता है, तो फ्रेंड्स हमें 80,000 रुपीज़ पर एनम का अमाउंट मिलता है DST की तरफ से। तो जिसमें 60,000 रुपीज़ जो होता है वो हमें ईयर वाइज मिलता है। इट मीन्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद, और जो बचा हुआ 20,000 रुपीज़ है वो हमें मेंटरशिप प्रोजेक्ट का मिलता है। अगर हम मेंटरशिप प्रोजेक्ट करते हैं तभी मिलता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता है। इसका भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि मेंटरशिप प्रोजेक्ट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, मेंटरशिप प्रोजेक्ट एक टाइप का प्रोजेक्ट होता है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें प्रोजेक्ट करना होता है, वर्क करना होता है रिसर्च सुपरवाइज़र के अंडर में। और फ्रेंड्स, ये हमें ड्यूरिंग समर वैकेशन पीरियड करना होता है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। इसका एक मिनिमम टेन्योर होता है कि आपको 6 to 8 वीक्स में इसे कंप्लीट करना ही होता है, जिसके लिए DST आपको 20,000 रुपीज़ पर एनम पे भी करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हम इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और उसके बाद ही हमें BSc या MSc में एडमिशन लेना होता है। जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं तो उसके कुछ महीने बाद इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो आपको भी अपना फॉर्म फिल करना है। देन आफ्टर 1 to 3 मंथ प्रोविजनल लिस्ट आती है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक ऑफ़र लेटर आता है इंस्पायर की तरफ से। और जैसे ही आपको ऑफ़र लेटर आता है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स इंस्पायर पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं विथिन 6 मंथ। और उसके बाद जैसे ही आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होती है एटलीस्ट 7.0 CGPA से, तब आप फुली एलिजिबल हो जाते हैं और आपको आपकी स्कॉलरशिप मिल सकती है जब आप अपनी मार्कशीट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड करते हैं इंस्पायर पोर्टल पर। फ्रेंड्स, देन आपकी जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ 2-3 मंथ में आपके अकाउंट में आ जाती है। फ्रेंड्स, ये है हमारा ऑफ़र लेटर जो हमें इंस्पायर की तरफ से आता है अगर हम सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो फ्रेंड्स, फॉर्म तो बहुत सारे बच्चे फिल करते हैं, लेकिन उसकी कुछ कट ऑफ जाती है और उसमें से सिर्फ 12,000
कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट होते हैं। तो जो कट ऑफ है वो हमारी स्टेट वाइज वेरी कर जाती है, कहीं बहुत ज़्यादा है तो कहीं बहुत कम। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 97.5 से लेकर 98.5% तक के जो कैंडिडेट हैं उन्हें ही मिलती है। वहीं अगर हम बिहार की बात करते हैं तो 73 से 75 पे ही लिस्ट गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, स्टेट टू स्टेट वेरी कर जाती है हमारी कट ऑफ। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जिन पे आप विजिट करके और भी सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। फर्स्ट जो वेबसाइट है वो इंस्पायर की है और जो दूसरी मैंने दी हुई है वो DST की है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो आप विजिट करके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी गेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and for more information subscribe our channel. For any query, comment section is open for you. Comment in the comment box.